नमस्कार दोस्तों, मैं कैरी कोड माइन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है जेएसपी के अंदर अपना करियर बना सकते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम जेएसपी सीख सकते हैं और कैसे प्रोफेशनली जेएसपी को सीखा जा सकता है और आईटी इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्टली कैसे एंट्री ली जा सकती है और कैसे अच्छा पैकेज कमाया जा सकता है। और आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले चाहूँगा कि जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो है मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल सकें। तो जेएसपी की जहाँ तक बात करें तो जेएसपी एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका यूज़ जो है वेब डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, राइट। और ये एक लाइक कोर जावा बेस्ड लैंग्वेज है आप कह सकते हैं। और क्योंकि इसका जो सिंटेक्स है वह बहुत ही सिमिलर है कोर जावा से, राइट। तो जेएसपी की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि पहले हम जो है सर्वलेट वगैरह का यूज़ करते थे कोर जावा के अंदर, तो हमें इतनी फास्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाती थी। तो जेएसपी को लाने का ये था कि ईजिली हम जो है जावा के अंदर जो है HTML वेबसाइट को तैयार कर सके, राइट। तो बेसिक आइडिया जो, अगर आप जेएसपी डेवलपर बनना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वेब डेवलपमेंट के अंदर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो हम आगे बात करेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है जेएसपी करने का। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि एक जावा के अंदर जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। और हम सभी जानते हैं कि जावा एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है आईटी इंडस्ट्री के अंदर और बहुत ही स्टेबल ये एक लैंग्वेज है आईटी इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं कि क्या इसके अंदर अगर आज हम एंट्री लेते हैं जेएसपी सीख के तो क्या इसकी 10 साल 15 साल जॉब की रिक्वायरमेंट रहेगी कि नहीं। और जावा में बिल्कुल रहेगी। अगर आप जावा के अंदर करियर बना रहे हो जेएसपी के अंदर तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा ही रहेगा। और इसका बेनिफिट है कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट है। और जावा हम सभी लोग जानते हैं कि जावा जो है सब मोस्ट सिक्योर्ड लैंग्वेज है। जितने भी बैंकिंग और ट्रांजैक्शन रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी वेबसाइट्स हैं, वो सारी जावा के अंदर ही बनाई जाती हैं, राइट। सो इसके अंदर बहुत ही करियर बिल्कुल सिक्योर है, राइट। और आगे इसके अंदर बात करते हैं कि किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा जेएसपी सीखने के लिए। तो जैसे कि हम लोगों ने बात की है कि जेएसपी जो है कोर जावा से बनी हुई है, तो डेफिनेटली आपको कोर जावा की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कोर जावा के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊप्स कॉन्सेप्ट। क्योंकि जावा जो है प्योरली ऊप्स पे बेस्ड है, तो आपको जो है ऊप्स के कंसेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए, लाइक इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, राइट। तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। लाइक कलेक्शंस क्या होती हैं, थ्रेडिंग क्या होती हैं, लाइक थ्रेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, और आपकी जो है नेटवर्क प्रोग्रामिंग कैसे चलती है जावा के अंदर। तो इसकी नॉलेज अगर आपको है कोर जावा के अंदर तो ये इनफ है आपके लिए। और इसके बाद आपको जेएसपी की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे आप लोग जो है जेएसपी एचटीएमएल के अंदर कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो उसकी अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो ईजिली आप जो है काम कर पाओगे उसके अंदर, राइट। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए इतना इनफ है। अगर आपको कोर जावा की अच्छे से नॉलेज है, साथ में आपको जेएसपी की नॉलेज है, और अगर आपको डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने आते हैं, डेटाबेस के अंदर थोड़ा बहुत डेटा फेच करना आता है, डेटा डालना आता है, राइट, दिखाना आता है वेबसाइट के ऊपर, तो इतना आपके लिए इनफ है। आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं और आपको डेफिनेटली कंपनीज जो है हायर करेंगी, राइट। मैक्सिमम तो जितनी नॉलेज हो उतनी कम है, लेकिन मिनिमम इतनी नॉलेज काफ़ी है अगर आप फ्रेशर हैं, राइट। और अगर आप कंप्लीट सीखना चाहते हैं जेएसपी के अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं तो कोर जावा के बाद आपको एडवांस जावा सीखना पड़ेगा। उसके अंदर आता है आपका जो फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, लाइक एमवीसी फ्रेमवर्क्स आते हैं, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग बूट आ जाता है, हाइबरनेट आ जाता है। तो ये आप बाद में भी कर सकते हैं, लाइक आप कंपनी में जब काम करेंगे तो आपको खुद ही इस पर एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अगर आप टाइम है आपके पास तो आप इसको भी सीख सकते हैं, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपको। और अगर इसकी बात करें कि इसकी सैलरी रेंज कितनी होगी अगर आप हायर हो जाते हैं एज ए फ्रेशर, तो एज ए फ्रेशर नॉर्मल कंपनी की अगर मैं बात करूं तो आपको एटलीस्ट 8 से 10 हज़ार स्टार्टिंग जो है, मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूं कि मिनिमम से मिनिमम आपको इतना मिल जाएगा।
हाईएस्ट तो कोई रेंज नहीं होती आईटी इंडस्ट्री के अंदर, आपको कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेशर, राइट। और कैसी कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो और क्या कितनी आपको नॉलेज है। तो क्या एक, क्योंकि बड़ी कंपनीज का क्या है कि एक स्टैटिक एक स्पेसिफिक सैलरी पैकेज होता है कि फ्रेशर को वो इतनी देंगे ही देंगे, 5 लाख का 10 लाख का पैकेज इतना वो देंगे ही देंगे स्टार्टिंग। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। मैंने मिनिमम आपको बता दी कि 8 से 10 हज़ार मिनिमम आपको मिल जाएगा, राइट। और अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो एक्सपीरियंस होने के बाद आपको कितना मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको 5 से 6 लाख रुपया ईयरली जो है पैकेज मिल जाएगा ईजीली, राइट। और छोटी से छोटी कंपनी में भी इतना पैकेज आपको ईजीली मिल जाएगा, और एवरेज पैकेज होता है ये। और मैक्सिमम, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं से भी जो है कितना भी अर्न कर सकते हैं। हाँ, आपको एक्सपीरियंस आपका गेन होता है, बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे जब आप काम कर ले तो डेफिनेटली आपका जो है सैलरी पैकेज इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर बात करें कि अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा किसी और चीज़ में काम कर रहा है और टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है तो वो जेएसपी के अंदर कैसे मूव करे, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके अंदर काम कीजिए, आप प्रोजेक्ट बनाइए, पहले सीखिए उसको अच्छे से, और फिर आप फ्रीलांसिंग काम उठा सकते हैं, राइट। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो साइड बाय साइड क्या होता जाएगा कि आपको जिस टेक्नोलॉजी में आप काम करना चाहते हैं लाइक जेएसपी, तो वहाँ पे भी आपका जो है एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा साइड बाय साइड। और आपको जो है, आप जो है इंटरव्यूज़ के लिए रेडी, और साथ साथ आप इंटरव्यू जरूर देते रहें, तो क्योंकि आप 1-2 इंटरव्यू देंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है कि इंटरव्यू रेगुलर दीजिए, राइट। पहले छोटी कंपनीज के अंदर इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि छोटी कंपनी के नॉर्मली देखा जाएगा कि इंटरव्यू ज़्यादा मुश्किल होते हैं बड़ी कंपनी से, राइट। तो वहाँ पे इंटरव्यूज़ दीजिए, ठीक है। रिजेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिजेक्ट हुई, आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि क्या स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट। सो ये एक स्टेप बाय स्टेप जो है आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर एंट्री ले लेंगे, राइट। एक बार आपने एंट्री ले ली, उसके बाद तो आपने जब काम करना है रेगुलर 8 घंटे 10 घंटे, ऑटोमेटिकली आपकी नॉलेज जो है गेन होती जाएगी, राइट। तो आपका स्ट्रगल सिर्फ एंट्री लेने तक है, इंटरव्यू क्रैक करने तक है, उसके बाद तो सब कुछ ईजी ही हो जाएगा। अगर बात करेंगे आप कहाँ कहाँ से जो है वो जेएसपी सीख सकते हैं, राइट, तो जेएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट जो जावा की है वहाँ से भी आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो है आप जो है हमारी वेबसाइट codemind.com पे भी आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, आप वहाँ पे भी जा सकते हो, राइट। और इसके अलावा आप tutorialspoint.com हो गया, जावा टी पॉइंट हो गया, आप ये सारे फ्री ऑप्शन अवेलेबल हैं जहाँ से आप फ्रीली पढ़ सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे पेड हैं, जैसे अपग्रेड हो गया और यूडमी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। उन चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको जो है इजी होगा इंटरव्यूज़ वगैरह क्रैक करने के अंदर, राइट। सो ये बहुत ही सिंपल मेथड्स में उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि जो मैंने आपको बताना चाहा है। और उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, राइट। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।